नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको एकमा नगर पंचायत से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। हालांकि यहाँ की समस्याओं के बारे में यहाँ पे आम जनता से मिला जा रहा है, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ देखा जाए जो नगर पंचायतों का चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक है और चुनावी सरगर्मियाँ भी तेज है और इस वक्त प्रत्याशी अनेक है, लेकिन उनमें से जो चर्चित चेहरे हैं हमारी टीम उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, क्या कुछ कमियां धरातल पे मौजूद है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात श्वेता रानी से हुई है। हालांकि जो चुनावी मैदान में चेहरा जिनका रहेगा, इनके पति जो दीपक कुमार राम है, उनका चेहरा सामने रहेगा, लेकिन महिला होने के बावजूद भी जो महिला आरक्षित किया गया है सीट, उसके दम पे ये खुद से चुनावी मैदान में और अपना वोट, अपना प्रचार, चुनाव प्रचार खुद से सब कर रही हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। सबसे पहले एकमा नगर पंचायत के समस्त जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम, आदाब। तो मैम आपके परिवार से अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबा राजनीतिक करियर रहा है और कहीं ना कहीं सभी लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। तो इस बार क्या कारण रहा जो नगर पंचायत का चुनाव चेयरमैन पद से लड़ना पड़ रहा है? जी, इस बार मुझे जनता का ये सपोर्ट मिला है, क्योंकि जनता चाहती है कि मैं इस बार चुनावी मैदान में आऊँ। यानी जनता के समर्थन से। जी। तो अब बात करें हम यहाँ के समस्याओं को लेके। हालांकि जो भी नगर पंचायतें हैं, नगर परिषद है या फिर नगर निगम है, वहाँ पे समस्याओं की अनगिनत लिस्ट है। क्योंकि पूर्व में अगर हम बात करें तो जो भी चुनाव होता था वो वार्ड पार्षदों द्वारा चुना जाता था, जिसमें सभी जनता भली भांति जानती है कि उसमें पैसों का खेल चलता था। लेकिन अब ये चुनाव सीधे जनता से जोड़ दिया गया है। तो लगातार जो आपका दौरा रह रहा है, जनता से मिल रही है, तो किस तरह की समस्याएं धरातल पे मौजूद हैं? जी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जल निकासी का है। नगर पंचायत बरसात के दिन में पूरी तरह से डूब जाता है जल जमाव के कारण। उसकी बदबू, मच्छर, ये सब मतलब जल जमाव के कारण यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। तो सबसे मेन मुद्दा मेरा यही रहेगा, जल निकासी का। इसके और अलावा अगर हम बात करें तो पूर्व में जो 7 निश्चय योजना चलाई थी सरकार, स्थिति क्या है उसका यहाँ पे? निश्चय योजना का यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी काम उस हिसाब से हुआ है। यहाँ काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र जो है, चूँकि नगर पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं, वहाँ पे कोई विकास का कार्य ही नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पे। मार्केट में थोड़ा बहुत कह सकते हैं। और मेरी, चूँकि मैं महिला हूँ, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा कार्य करूँ। तो जैसा कि देखा जाता है कि महिलाओं के लिए सरकार सीट आरक्षित करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा पुरुष ही उठाते हैं। महिला बस नाम के लिए चुनाव लड़ती है और सारा जो भी कार्य होता है जो पुरुष के द्वारा देखा जाता है। तो क्या मैसेज रहेगा यहाँ की महिलाओं के लिए, जो खुद से आप चुनाव लड़ रही हैं, तो यहाँ की महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? महिलाओं के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, किसी पे आप निर्भर नहीं रहिए। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। अपने आत्मसम्मान को कभी झुकने नहीं दीजिए किसी के दबाव में, या ससुराल हुए, पति जो भी है। आप पहले आत्मनिर्भर बनिए, फिर समाज से आप लड़ना सीखिएगा। और शिक्षा का चूँकि यहाँ महिलाओं में बहुत ही मतलब अभाव है काफ़ी, मैं उस कार्य क्षेत्र में भी काम करना चाहती हूँ अगर सत्ता में आई तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरह की समस्याओं से यहाँ की जनता जूझ रही है, हालांकि मार्केट में हमारी टीम यहाँ पे आम जनता से बात कर रही थी, तो जिनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तौर पे लगभग बहुत सारी स्कीमें चला रही है, लेकिन स्वच्छता के नाम पे बस एक मजाक किया जा रहा है जनता के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर यहाँ पे थोड़ी सी गंभीर समस्या हो तो जनता को सीधे पटना या फिर छपरा रेफर किया जाता है। तो क्या इन जो शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है, अगर जनता आपको मौका देती तो इस पे बड़ा कदम क्या होगा? जी, मैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मुद्दा बना हुआ है यहाँ पे, जिससे यहाँ की आम जनता उन समस्याओं से जूझ रही है, तो इस पे बड़ा कदम क्या होगा अगर जनता सत्ता में चुन के लाती है तो? जी, अगर जनता मुझे सत्ता में चुन कर लाती है तो मैं स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे ध्यान दूंगी। जो स्वास्थ्य को लेकर के जनता को परेशानी होती है, जो भी कठिनाई होती है, जनता अगर मुझे मौका देगी तो मैं उसे विशेष रूप पर उस पे ध्यान दूंगी। और रही सवाल शिक्षा की,
शिक्षा का भी काफ़ी अभाव है, खासकर महिलाओं लड़कियों में। तो उस पे मेरा मतलब मेन मुद्दा, अगर मुझे जनता चुन कर लाती है, अगर मौका देती है, तो मैं लड़कियों की शिक्षा पे विशेष ध्यान दूँगी और स्वास्थ्य पे। चूँकि ये दोनों चीज़ ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही अहम चीज़ है, ये इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है, स्वास्थ्य और शिक्षा लड़की। तो कहीं न कहीं मैडम हम अगर बात करें, तो चुनाव में प्रत्याशी बहुत सारे आते हैं और सभी प्रत्याशी अलग-अलग मुद्दे लेके आते हैं। जनता को तरह-तरह के लुभावने देते हैं, या फिर हम बात कर लें तो जनता के मन में भी एक संकोच बना रहता है कि प्रत्याशी तो हर बार आते हैं और वादे अनेकों करते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन उन्हीं में से जो प्रत्याशी को हम प्रतिनिधि के रूप में चुन के भेजते हैं, पता चलता है कि वो हमारे सपने और वादे को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, यानी उनके सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मुझे मौका अगर जनता देती है, तो इस बार मैं उनकी जो मतलब ये इरादों पे मैं खरी उतरूँगी। ये मेरा वादा है जनता से। मेरे परिवार के सभी सदस्य लगभग कई पीढ़ियों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। ख़ासकर मेरे पति जो है दीपक कुमार राम, वो सब किसी के सारे जनता के सुख-दुःख में साथ देते हैं, वो समाज सेवी है। तो मेरी यही, चूँकि मैं खुद से अपनी मर्ज़ी से इस चुनावी मैदान में नहीं आ रही हूँ, मुझे जनता ला रही है। तो जनता का आशीर्वाद है, अगर जनता आशीर्वाद देकर मुझे सत्ता में लाती है, तो मैं उनके इरादों पे खरी उतरूँगी। एक चीज़ और देखा जाता है मैम, कहीं न कहीं मान लीजिए आप अपना मुद्दा लेके जनता के पास जा रही है, लेकिन कुछ 10% या फिर 20% वोटर ऐसे होते हैं जो जातीय समीकरण में बढ़ जाते हैं, जो लगभग सभी चुनाव में देखने के लिए मिलता है। एक तरफ जातीय समीकरण, एक तरफ धन बल वाले लोग होते हैं। तो इन मुद्दों को लेके जनता से क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए? जनता के लिए यही मैसेज रहेगा कि आप लोग को जातीय में नहीं बँटना है, आप लोग को अपने मुद्दे पे ध्यान देना है। जो व्यक्ति, जो प्रतिनिधि आपके मुद्दे का निदान करे, जो भी समस्या है, उसका निदान करे, आप उसको ही वोट दें। मेरी यही विनती है, आग्रह है आपसे। धन का प्रलोभन, जाति का बँटवारे में आप ना पड़ें। तो आगामी चुनाव को लेके यहाँ की जनता से क्या अपील रहेगा, खासकर महिलाओं से? खासकर महिलाओं से मेरी यही अपील है कि पहले, सबसे पहले वो अपने पैर पे, अपने आत्मसम्मान अप तो मैम आगामी चुनाव को लेके यहाँ की समस्त जनता से क्या अपील रहेगा? जी, मेरी यही अपील है समस्त जनता से कि वो सही चुनाव करें, हम बड़ा बदलाव लाएँगे। तो जैसा कि अभी तक आप सुन पा रहे थे, श्वेता रानी जो इस वक्त चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में सामने है। हालांकि इनके परिवार के बारे में अगर हम बात कर ले तो लगातार कई पीढ़ियों से यहाँ की जनता का जो सेवा करते आ रहे हैं समाज सेवी के तौर पे, उसको निरंतर इनके पति दीपक कुमार बनाए हुए हैं और जनता के कहने पे इस बार चुनावी मैदान में है। तो इनका सपना है कि हमारा जो एकमा नगर पंचायत है, जिस तरह की कमियों से यहाँ की जनता जूझ रही है, नगर पंचायत होने के बाद से भी यहाँ पे उस तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही है। तो इनका मानना है कि अगर जनता हमें मौका देती है, तो हमारा यहाँ पे जिस तरह की समस्याओं से जनता जूझ रही है, उन तमाम समस्याओं को समाप्त करना चाहेंगे और यहाँ की जनता को जो हक है उनका, वो दिलाने का कार्य करेंगे ताकि हमारा एकमा नगर पंचायत एक विकसित और आदर्श नगर पंचायत के रूप में सामने आए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।